कौमी असम्बली का इजलास जारी है। अभी आपको बताएं कि सुप्रीम कोर्ट के जज जस्टिस मंसूर अली शाह मुस्ताफ़ी हो गए हैं। आपको बताते चलें कि सुप्रीम कोर्ट के जज जस्टिस मंसूर अली शाह मुस्ताफ़ी हो गए हैं, जबकि जस्टिस अतर मिनल्ला ने भी इस्तीफ़ा दे दिया है। सुप्रीम कोर्ट के जज जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस अतर मिनल्ला ने इस्तीफ़ा दे दिया है। आपको बताते चलें कि सुप्रीम कोर्ट के जज जस्टिस मंसूर अली शाह मुस्ताफ़ी हो गए हैं, जबकि जस्टिस अतर मिनल्ला ने भी इस्तीफ़ा दे दिया है। आपको आगाह करते चलें कि सुप्रीम कोर्ट के जज जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस अतर मिनल्ला मुस्ताफ़ी हो गए हैं, जबकि चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी ने कल फुल कोर्ट इजलास भी बुला रखा है, जिसमें 27वीं आईनी तरमीम पर बात करने के लिए उन्होंने ये इजलास बुलाया है। और 27वीं आईनी तरमीम के हवाले से 3 जजेज़ ने फुल कोर्ट इजलास के लिए ख़त भी लिखा था। अब ये खबर सामने आ रही है कि सुप्रीम कोर्ट के जज जस्टिस मंसूर अली शाह मुस्ताफ़ी हो गए हैं, जबकि जस्टिस अतर मिनल्ला ने भी इस्तीफ़ा दे दिया है। आपको बताते चलें सुप्रीम कोर्ट के जज जस्टिस मंसूर अली शाह मुस्ताफ़ी हो गए हैं, जबकि जस्टिस अतर मिनल्ला ने भी इस्तीफ़ा दे दिया है। जबकि चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी ने फुल कोर्ट इजलास कल बुला रखा है, जिसमें 27वीं आईनी तरमीम पर उन्होंने कल बात करनी है। और सुप्रीम कोर्ट के 3 जजेज़ ने फुल कोर्ट इजलास के लिए ख़त लिखा था। अब ये खबर सामने आ रही है कि सुप्रीम कोर्ट के जज जस्टिस मंसूर अली शाह मुस्ताफ़ी हो गए हैं, जबकि जस्टिस अतर मिनल्ला ने भी इस्तीफ़ा दे दिया है। तफसीलात जानते हैं, अमानत गिशकोरी हमारे साथ मौजूद हैं। अमानत, 2 इस्तीफ़े सामने आए हैं, क्या वजूहात थी? जी, 27वीं आईनी तरमीम का मुजवजा ड्राफ्ट जब सामने आया तो जस्टिस मंसूर अली शाह, जो कि सीनियर तरीन जज हैं सुप्रीम कोर्ट के, उन्होंने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया और उन्होंने फुल कोर्ट इजलास बुलाने का मुतालबा किया था। खत लिखा गया था चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी को, जस्टिस अतर मिनल्ला ने भी खत लिखा था, जस्टिस सलाहुद्दीन पंवर ने भी तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया था। ताहम राय के मुताबिक मंसूर अली शाह और जस्टिस अतर मिनल्ला ने बतौर जज सुप्रीम कोर्ट इस्तीफ़ा दिया है और अपने इस्तीफ़े जो हैं वो चीफ जस्टिस को भिजवा दिए हैं। जबकि दीगर जजेस के हवाले से भी खबरें सामने आ रही हैं कि जस्टिस मुनीब अख्तर, जस्टिस आयशा मलिक जो हैं उन्होंने भी अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया है। ताहम उनकी जानिब से ताहाल इस्तीफ़ा नहीं दिया गया। ताहम चारों जजेस ने जस्टिस मंसूर अली शाह, जस्टिस अतर मिनल्ला, जस्टिस आयशा मलिक और जस्टिस मुनीब अख्तर ने 27वीं आईनी तरमीम पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया था और मज़ीद इस्तीफ़े जो हैं वो भी दिए जा सकते हैं। ज़राए के मुताबिक जस्टिस मुनीब अख्तर और जस्टिस आयशा मलिक जो हैं वो भी इस्तीफ़े के बारे में सोच रहे हैं। मुशावरत भी हुई है, इस हवाले से जजेस की मीटिंग भी हुई है। ताहम फिलहाल जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस अतर मिनल्ला ने अपने ओहदे से इस्तीफ़ा दे दिया है। अच्छा मानत, उनके कंसर्न क्या थे? इस्तीफ़े में क्या कोई वजूहात बताई गई हैं इसके अलावा, 27वीं तरमीम के अलावा? आईनी तरमीम पार्लियामेंट ने मंजूर की थी तो उस वक्त जस्टिस मंसूर अली शाह ने चीफ जस्टिस बनना था। तमाम 26वीं आईनी तरमीम के बाद वो चीफ जस्टिस नहीं बन सके थे और जस्टिस याहिया अफरीदी जो कि उनसे जूनियर थे वो चीफ जस्टिस पाकिस्तान बन गए थे, जिसके बाद जस्टिस मंसूर अली शाह और सुप्रीम कोर्ट के जो दीगर जजेस हैं उन्होंने उसी दिन से ही तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया। बार बार फुल कोर्ट इजलास बुलाने का मुतालबा किया गया। 26वीं आईनी तरमीम को गैर आईनी तरमीम कहा गया और चारों जजेस ने, जिनमें जस्टिस अतर मिनल्ला, जस्टिस मंसूर अली शाह, जस्टिस मुनीब अख्तर और जस्टिस आयशा मलिक शामिल हैं, उन्होंने 26वीं आईनी तरमीम को कलअदम करार देने की इस्तदा की और बार बार ये मुतालबा किया गया कि एग्जेक्टिव जो है वो अदलिया के अख्तियारात में मुदाखलत कर रही है और सुप्रीम कोर्ट से मुतालिक जो कानून साजी है वो बराह रास्त नहीं की जा सकती, सुप्रीम कोर्ट से मुशावरत जरूर करनी चाहिए। ताहम चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी ने जुडिशल कमीशन के इजलास में ये वाजे किया था कि चूंकि पार्लियामेंट कानून आइन साजी कर सकती है इसलिए हम पार्लियामेंट को नहीं रोक सकते। जिसके बाद उन जजेस के तहफ़्फ़ुज़ात बरकरार थे। हम जब 27वीं तरमीम अब मंजूर हुई है तो एक आइनी अदालत बनने जा रही है और आइनी अदालत जो है उसमें चीफ जो उनके सरबराह हैं वो भी दीगर जजेस को बनाए जाने के इम्कानात हैं। इस वजह से जैसे मंसूर अली शाह और दीगर जो जजेस हैं उनके मुताबिक उनके लिए काम जारी रखना मुमकिन नहीं था, क्योंकि ज़राए के मुताबिक अगर इन जजेस को आईनी अदालत भेजा जाता और ये इनकार करते तो उनको रिटायर तस्वर किया जाता। तो रिटायर तस्वर होने से कबल ही इन जजेस ने इस्तीफ़ा दे दिया है और ज़राए के मुताबिक उनका मौक़िफ़ ये है कि अब उनके लिए मज़ीद काम जारी रखना इस माहौल में मुमकिन नहीं है। अच्छा अमानत, कल फुल कोर्ट इजलास में डिस्कशन होती, उसके बाद जजेस कोई डिसीजन लेते, ये एक्सपेक्टेड नहीं था? जी, चूंकि फुल कोर्ट इजलास का जो एजेंडा सामने आया है उसमें 27वीं आईनी तरमीम को शामिल नहीं किया गया। उसमें जो सुप्रीम कोर्ट के रूल्स में तब्दीली की गई थी, जुडिशल कमीशन, सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के जो रूल्स चेंज किए गए थे, उस हवाले से
एजेंडे में बातें शामिल हैं, सीनियर वकला के कुछ मसाइल हैं वो भी उसमें शामिल हैं, ताहम 27वीं आईनी तरमीम शामिल नहीं थी। और अगर फुल कोर्ट इजलास में तमाम ये जजेस शरीक भी हो जाते तो फुल कोर्ट के पास अब ये पावर नहीं रही, ये अख्तियारात नहीं रहे कि वो 27वीं आईनी तरमीम को वापस कर सकें या 26वीं आईनी तरमीम को वापस कर सकें, क्योंकि अब ये जो अख्तियारात हैं वो वफाकी आईनी अदालत के पास चले गए हैं। इसलिए फुल कोर्ट इजलास में इस तरह की कोई उम्मीद नहीं थी इन जजेस को, जिसकी वजह से उन्होंने पहले ही इस्तीफा दे दिया है। अच्छा अमानत, हमें ये बताइएगा, जिस तरह से 26वीं आईनी तरमीम थी उसके बाद जूनियर जो थे वो चीफ जस्टिस बन गए, अब 27वीं आईनी तरमीम आई, तो क्या इसके बाद कुछ उम्मीद थी जस्टिस मंसूर अली शाह को कि आईनी अदालत का सरबराह वो शायद बन सकें, या कोई और वजूहात हम सोच सकते हैं इस टाइम में, क्योंकि इस्तीफ़ा इनका 26वीं आईनी तरमीम के बाद आता तो बात समझ आती थी? जी, चूंकि 26वीं आईनी तरमीम में सिर्फ आईनी बेंच तश्कील दिया गया था और आईनी अदालत अलग से नहीं बनाई गई थी, तो अब जो अदालत बनाई गई है वो सुप्रीम कोर्ट से भी उसको ऊपर अगर हम कहें तो वो गलत नहीं होगा, क्योंकि वफाकी आईनी अदालत के पास जो अख्तियारात हैं वो सुप्रीम कोर्ट के पास अख्तियारात नहीं रहे। और अब सुप्रीम कोर्ट जो है वो वफाकी आईनी अदालत का जो फैसला होगा उसका भी जायजा नहीं ले सकेगी। इस तरह हम कह सकते हैं कि वफाकी आईनी अदालत जो होगी उसके अख्तियारात आईनी तौर पर ज्यादा होंगे, जिसके बाद अब सुप्रीम कोर्ट के जो जजेस थे उनके अख्तियारात कम हो गए थे और उन जजेस को ये लग रहा था कि चूंकि उनको आईनी अदालत में भी शामिल नहीं किया जाएगा, और पहले भी जब बेंचेस तश्कील दिए जाते रहे या कमेटियां जो तश्कील दी गई उनमें जैसे मंसूर अली शाह को शामिल नहीं किया गया, ना ही जैसे मुनीब अख्तर को शामिल किया गया, और जो सीनियर जजेस थे उनके जो तहफ़्फ़ुज़ात थे कि उन्हें कमेटियों से भी निकाल दिया गया और उनके जो मुकदमात थे उनसे अहम मुकदमात भी वापस ले लिए गए। तो ज़राए के मुताबिक अब इन चारों जजेस की मीटिंग हुई थी गुज़िश्ता रोज़ और उसमें ये फैसला हुआ था कि इस्तीफे दे दिए जाएँ। ताहम कुछ जजेस की ये राय थी कि अभी फिलहाल इस्तीफे नहीं देते, जब तरमीम पास हो जाएगी, जब वफाकी आईनी अदालत के रूल सामने आ जाएंगे तो उसके बाद इस्तीफे देने चाहिए। ताहम जस्टिस मंसूर अली शाह जो हैं राय के मुताबिक शाम को उन्होंने चीफ जस्टिस को अपना इस्तीफा भिजवा दिया था और अपने चैम्बर का जो उनका सामान था वो भी मुंतकिल करने के अहकाम दिए गए थे और उनकी रिहाइशगाह पर उनके चैम्बर में जो डॉक्यूमेंट्स थे, जो उनकी कुछ ज़ाती चीज़ें थी वो भी मुंतकिल कर दी गई थी। तो इन जजेस के मुताबिक अब जो है वो मजीद काम नहीं जारी रख सकते थे, क्योंकि 26वीं आईनी तरमीम के बाद आप मोहर सख्त कर दी गई 27वीं आईनी तरमीम की, जिसके बाद आप जो जजेस थे जिनको ये उम्मीद थी कि शायद उनकी सीनियरिटी वापस आए या उनको कोई ओहदा मिले, तो वो जो उम्मीदें थी वो भी 27वीं आईनी तरमीम के बाद खत्म हो गई थी। अच्छा, जिस तरह आप बता रहे हैं कि इनका इरादा पहले से था इस्तीफा देने का, तो फिर इन्होंने चीफ जस्टिस को फुल कोर्ट बुलाने के लिए खत क्यों लिखा था? जी, खत पहले लिखे गए थे जब 26वीं आईनी तरमीम जो है वो 27वीं आईनी तरमीम मंजूर नहीं हुई थी, तब खतूत लिखे गए और फुल कोर्ट के लिए तब कहा गया था कि जब 27वीं आईनी तरमीम अभी मंजूरी के मराहिल में है तो सुप्रीम कोर्ट के पास ये पावर है कि क्योंकि सुप्रीम कोर्ट जो है वो 27वीं आईनी तरमीम से कबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान थी, इसलिए वो आईनी तरमीम को भी रोक सकती थी और किसी भी किस्म की एग्जीक्यूटिव की जो आइन साजी थी उसका जायजा लिया जा सकता था। ताहम जब उन्होंने खत लिखा और फुल कोर्ट का बार बार मुतालबा किया तो फुल कोर्ट इजलास नहीं बुलाया गया, और जब 27वीं आईनी तरमीम मंजूर हो गई तो उसके बाद खबर ये सामने आई कि फुल कोर्ट इजलास बुलाया गया है। तो अब फुल कोर्ट इजलास जो है वो बुलाने का जो मकसद है वो जजेस के नज़दीक कोई मकसद नहीं था, क्योंकि अब फुल कोर्ट के पास जब अख्तियार ही नहीं रहा कि वो 27वीं आईनी तरमीम का जायजा ले सके, तो इस वजह से जजेस ने पहले इंतजार किया कि चीफ जस्टिस जाया आफरीदी को खतूत लिखे। वकला की जानिब से दरखास्तें भी दायर की गई, साबिक चीफ जस्टिस जवाद ख्वाजा ने भी आईनी दरखास्त दायर की और ये मुतालबा किया गया कि फुल कोर्ट बनाया जाए, लेकिन वो फुल कोर्ट 27वीं आईनी तरमीम के पास होने से पहले बुलाया जाए, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के पास पहले ये अख्तियारात थे। जब सदर की मंजूरी के बाद अब वो आइन का हिस्सा बन चुकी है 27वीं आईनी तरमीम, तो अब सुप्रीम कोर्ट के पास ये पावर नहीं रही। अब वफाकी आईनी अदालत के जब जजेस नामजद हो जाएंगे, जजेस उनके सरबराह भी फाइनल हो जाएंगे, तो उसके बाद वफाकी आईनी अदालत के पास ये अख्तियार ज़रूर है कि वो किसी भी आईनी तरमीम का जायजा ले सकती है। ताहम सुप्रीम कोर्ट के पास ये अख्तियार नहीं रहा और अब फुल कोर्ट बुलाने का मकसद जो है वो ख़त्म हो चुका था, इसलिए जजेस ने जो इस्तीफे पहले से तैयार कर रखे थे अब उन्होंने आज इस्तीफे दे दिए हैं।